पिछली कक्षा में सूरदास का पहला पद की व्याख्या की गई। आज उसी क्रम को हम आगे की ओर ले चलते हैं। दूसरा पद, मन की मन ही माझी रही, मन की मन ही माझी रही। गोपियां अपने मन की पीड़ा को अभिव्यक्ति करती हुई उद्धव जी से कहती हैं कि हे उद्धव, अनेक बातें जो कृष्ण से कहनी थी वह सब मन में ही रह गई। अब वे सारी बातें किसे जाकर कहें, क्योंकि कृष्ण मथुरा जा चुके हैं और जाते समय क्या कहा था? कहिए जाई कौन पे उद्धव, नाही परत अवधि आधार आस आवन की तन मन बिथा। कृष्ण के आगमन के विश्वास पर उन्होंने इतनी समय तक शरीर और मन की पीड़ा सहन की। कृष्ण तो आए नहीं, पर उद्धव के योग संदेश को सुन सुनकर वियोग में जीने वाली गोपियां विरह की आग में जल रही हैं। अब इन जोग सदेशन सुन सुन विरहिन विरह दही। मतलब ये योग के संदेश को सुनकर ये गोपियां विरह के अग्नि में जल रही हैं। एक तो कृष्ण आए नहीं और अपने सखा को हम लोगों के बीच इस प्रकार के संदेश को लेकर भेजा। चाहत हुती गुहार जितहि ते उतते धार बही। वे चाहती थी कि अपनी विराग्नि को दूर करने के लिए, रक्षा के लिए कृष्ण को पुकारें, पर जहां से आशा थी, जहां से विश्वास था, उधर से योग की प्रबल धारा बहने लगी। उतते धार बही, उसी ओर से, उसी तरफ से योग की धारा आ रही है। उस धारा ने गोपियों की विराग्नि में घी का काम किया है। जैसे भैयाओं जलती हुई अग्नि में घी डाल दिया जाए तो वह अग्नि और तेज से प्रज्वलित होने लगती है। ठीक ऐसे ही एक तो गोपियां पहले से कृष्ण के जाने के कारण विरह में थी और उसके ऊपर उद्धव ने जो यह योग संदेश लाया, गोपियों के उस विरह को और बढ़ाने का कार्य किया।
चाहत हुती गुहार जितहि ते उतते धार बही। सूरदास अब धीर धरहि क्यों मर ज्यादा न लही। सूरदास जी कहते हैं कि भैया गोपियां कहने लगी कि वे अब धैर्य धारण क्यों करें, अब वे धैर्य में क्यों रहें। कृष्ण ने तो मर्यादा नहीं रखी। क्या मर्यादा? कृष्ण जाते समय यह कहकर गए थे गोपियों से, मथुरा से कुछ दिनों के बाद मैं लौटकर आऊंगा। यही आशा में गोपियां आज तक उनका इंतजार करती रही। मिला क्या बदले में उनको? उद्धव के द्वारा यह निर्गुण ज्ञान योग। इसलिए अब हम लोग भी मर्यादा नहीं रखेंगी, नहीं रखूंगी। इस पद में गोपियों की स्वीकारोक्ति के उनके मन की अभिलाषाएं मन में ही रह गई। कृष्ण के प्रति उनके प्रेम की गहराई को अभिव्यक्ति करती है। भैया दूसरे पद के बाद अब हम अगले पद की ओर चलते हैं। हमारे हरिहारिल की लकड़ी मन क्रम बचन नंद नंदन उर यह दृढ़ कर पकड़ी। हमारे हरिहारिल की लकड़ी। गोपियां उद्धव से कहती हैं, हे उद्धव, हमारे हरि कृष्ण हारिल की लकड़ी के समान है। कहने का मतलब जिस प्रकार हारिल पक्षी हर परिस्थिति में सहारे स्वरूप लकड़ी को अपने पंजों में जकड़े रहता है, कभी छोड़ता नहीं भैया, उसी प्रकार श्री कृष्ण के प्रेम को उन्होंने मजबूती के साथ, दृढ़ता के साथ पकड़ रखा है। हमारे हरि हारिल की लकड़ी मन क्रम बचन नंद नंदन उर यह दृढ़ पकड़ी। हृदय से उन्होंने इस लकड़ी को, इस हारिल रूपी लकड़ी अर्थात कृष्ण को उन्होंने पकड़ रखा है, जकड़ रखा है। उद्धव ब्रज में निर्गुण ब्रह्म और योग का संदेश लेकर तो आए। कृष्ण जानते थे कि गोपियों का जो प्रेम है वह अलौकिक है। गोपियों का प्रेम मार्ग ही शायद उद्धव के निर्गुण निराकार के ज्ञान को हरा सकता है। इसीलिए
कृष्ण ने उद्धव को यह योग संदेश लेकर ब्रज भेजा था। और कृष्ण को कैसे गोपियों ने हृदय से, उर का अर्थ हुआ भैया हृदय, दृढ़ करी पकड़, दृढ़ता पूर्वक पकड़ रखा है। और गोपियों को कैसा लगता है? जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, कान कान जकरी। जागत सोवत, सोते समय, जागते समय, सोते समय स्वप्न में, दिवस निशी, दिवस माने दिन, निशी का अर्थ हुआ रात्रि, अर्थात दिन रात गोपियां कृष्ण कहकर, कृष्ण को पुकारते हैं, कान कान जकरी। और कृष्ण को पुकार कर कान्हा को जकड़ी हुई है, अर्थात किसी भी पल, किसी भी क्षण वह कृष्ण से दूर नहीं हो रही है। कृष्ण को अपने हृदय में हमेशा के लिए गोपियां बसा ली है। और यह योग कैसे लगता है गोपियों को? सुनत जोग लागत है ऐसो, जो करुई ककरी। ज्यों करुई ककरी, अर्थात यह योग सुनकर गोपियों को कैसा लगता है? जैसे कड़ुई ककरी। उद्धव के मुख से योग का उपदेश सुनकर उन्हें ऐसा प्रतीत होता है मानो उन्होंने कड़वी ककड़ी खा ली हो। वे उद्धव जी को संबोधित करते हुए कहते हैं कि वे योग रूपी सो तू व्याधि हमें हमको लय आए, देखी सुनी न करी। व्याधि माने रोग। क्या कहते हैं? वह योग रूपी जो बीमारी ले आए हैं, जिसे ना तो कभी उन्होंने देखा था, ना कानों से कभी सुना था, और ना ही कभी भोगा था। यह तो सूर तिन्हीं लय सौंपो, जिनके मन चकरी। गोपियां कृष्ण के विरह में दुखी हैं, अतः निर्गुण ब्रह्म का उपदेश उन्हें बीमारी सा प्रतीत होता है। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां अपने मन के उद्गारों को व्यक्त करते हुई उद्धव जी से कहते हैं, इस योग की चर्चा कृष्ण से जाकर करो।
जिनका मन चकरी के समान चंचल है। चकरी एक प्रकार का वस्तु है और उसको जितना ऐसे चंचल, तो जिसका मन चकरी के समान चंचल है अर्थात स्थिर नहीं है, अस्थिर है, तुम्हारे उपदेश सुनकर शायद उनका मन स्थिर हो जाएगा। ऐसे लोगों को इस ज्ञान को आप दीजिए। गोपियां अनेक तर्क देकर स्वयं को निर्गुण ब्रह्म की आराधना करने में असमर्थ सिद्ध करते हैं। अनेक प्रकार के तर्क देते हैं। हे उद्धव, जो योग है, योग साधना जो है, ये हमारे लिए कड़वी ककड़ी के समान है। वे कृष्ण के प्रेम में दृढ़ता प्रकट करती हैं, एकनिष्ठ प्रेम प्रकट करते हैं और उनके लिए कोई भी योग, कोई भी साधना नहीं है। भैयाओं, अब इन दो पदों में कुछ प्रश्न आपके लिए है। आप इन पदों में जो पंक्तियां अलंकार स्वरूप आते हैं, कौन सा अलंकार है, उसको आप घर पर लिखें। कुछ प्रश्न दे रहे हैं। सुनि सुनि में कौन सा अलंकार है? मन की मन ही माझ, कामा दूसरे पंक्ति देखें, अवधि आधार आस आवन, काम दूसरा, बिरहीन बिरह धीर धरहि में कौन सा अलंकार है? रचना में किस भाषा का प्रयोग हुआ है और किस शैली का प्रयोग है? तीसरे पद में जो प्रश्न बनता है, कान है कान, इसमें भी आप अलंकार बताएंगे। हमारे हरि हारिल की लकड़ी, इस पंक्ति में अलंकार छाटना है। सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यों करुई ककुरी, इस पंक्ति में भी आप अलंकार छाटेंगे। बस आज की कक्षा यहीं तक। धन्यवाद।